Hello students, welcome back again and today I am going to teach you how will you make this sentence correct. That means you will find some mistakes in each sentence and after that you have to remove those incorrect word and after that you have to make correct sentences. Listen carefully. ध्यान से देखिए आपको हर सेंटेंस में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक आपको दिखाई दे रहा होगा. तो मैं पहले चाहूंगा कि आप एक बार ध्यान से देख लें और मिस्टेक फाइंड आउट करें और उसके बाद मैं आपको एक एक करके सारे सेंटेंसेस के मिस्टेक को बताऊंगा. ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको देता हूं इसके लिए कुछ समय, ध्यान से देख लें. ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को कहां-कहां मिस्टेक है वो बताऊंगा. आप बहुत ही बारीकी देखें क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं. कहां मिस्टेक है जो पता नहीं चलता है. तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो कंप्लीट देखें, लास्ट तक देखें ताकि आपकी कंफ्यूजन पूरी तरह से क्लियर हो जाए. यानी कहने का मतलब है कि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो और जब भी इस तरह के सेंटेंसेस को देखें तो ध्यान से बनाएंगे. देखेंगे सेंटेंस सबसे पहले क्या है. जैसा कि मैंने आप लोगों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के बहुत सारे रूल्स बताए हैं, आज उसी के एक सेंटेंस को लिया है. जैसे कि ही आस्क्ड मी दैट वेयर आई स्टेड. आपको इस सेंटेंस में एक मिस्टेक दिख रहा है और वो मिस्टेक क्या है? दैट. जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि जब भी, क्योंकि ये पार्ट जो आपका होता है जिसमें आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब दिखाई देता है और ये पार्ट जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट होता है, आप जब इन दो सेंटेंसेस को ऐड करते हैं उस कंडीशन में जब भी WH वाले वर्ड, यानी ध्यान देंगे WH वर्ड वाला क्वेश्चन सेंटेंस हो उस कंडीशन में आप वहां पर दैट यूज नहीं करेंगे. आप कैसे लिखेंगे आप इस सेंटेंस को? आप लिखेंगे ही आस्क्ड मी वेयर आई स्टेड. ओके, और इसके बाद अब आप यहां पर फुल स्टॉप देंगे. क्यों? क्योंकि जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप बनाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि आप क्वेश्चन मार्क लास्ट में नहीं देंगे. क्लियर है? आप इस बात का विशेष ध्यान देंगे. दूसरी बात ध्यान दें, यहाँ पर आपको दो मिस्टेक आपको दिखाई दे रहा है. एक है कि दैट नहीं होना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए. दूसरे सेंटेंस देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास करिए. जब भी किसी सेंटेंस में आपको स्कार्सली से वर्ड स्टार्ट, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है स्कार्सली से, तो ध्यान देंगे स्कार्सली के बाद आप वहां पर दैन नहीं यूज करेंगे बल्कि व्हेन यूज करेंगे, है ना. यहां पर यूज करेंगे स्कार्सली के साथ, यहां पर हो जाएगा व्हेन. स्कार्सली had he arrived, he had to leave again. इसमें मैं आपको कुछ और विशेष पॉइंट्स कुछ बता दूं ध्यान से. जब भी दो घटनाएं एक साथ हो रही हैं, जब भी दो घटनाएं एक साथ हो रही हैं, एक घटना पहले हो रही है और दूसरी घटना उसके तुरंत बाद हो रही है, यानी वो पहुंचा ही था कि उसे फिर से जाना पड़ा, यानी पहुंचना और फिर से जाना बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं लग रहा है, वैसे कंडीशन में आप स्कार्सली के साथ व्हेन लगा सकते हैं. और एक बात मैं आपको और बता दूं, पास्ट परफेक्ट टेंस के आधार पर ही ये सेंटेंस बना हुआ है जिसमें जो घटना पहले होती है उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं. ठीक है, और बाद की घटना के लिए सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट. अब आपके सामने एक क्वेश्चन होगा कि सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के साथ वर्ब अपने सेकंड फॉर्म में होता है, तो ध्यान देंगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब अपने सेकंड फॉर्म में है. ये हैड जो दिख रहा है वो हैव का सेकंड फॉर्म है, हैव का V2 है हैड. ओके, यानी वो पहुंचा ही था कि उसे फिर से जाना पड़ा. स्कार्सली हैड ही अराइव्ड व्हेन ही हैड टू लीव अगेन. ओके, नाउ थर्ड सेंटेंस ध्यान से देखेंगे. थर्ड सेंटेंस आपको दिख रहा, नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन बट द ट्रेन लेफ्ट. जब भी आपको यहां पर नो सूनर दिख रहा है, ध्यान देंगे कभी आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में आपको बताया गया था कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री की बात हो तो उसके साथ आपको क्या यूज करना चाहिए? बट यूज नहीं करना है बल्कि देन यूज करना है. ध्यान देंगे, तो आप लिखेंगे यहां पर नो सूनर हैड we reached the station
then the train left। कहने का सेंस ये हो रहा कि जैसे ही हम लोग स्टेशन पर पहुंचे ट्रेन खुल गई। जैसे ही हम लोग स्टेशन पहुंचे ट्रेन खुल गई। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस जो आता है, द फोन नीदर वेंट डेड और वर्क प्रॉपरली। ध्यान देंगे, आपको मैंने बताया था कि नीदर के साथ नॉर होता है, इधर के साथ और होता है। नेगेटिव सेंटेंस में नीदर लगा यूज करते हैं, नीदर नॉर, और पॉजिटिव सेंटेंस में इधर और यूज करते हैं। तो उस कंडीशन में आप और की जगह पर यहां क्या यूज करेंगे, नॉर। आप लिखेंगे द फोन नीदर वेंट डेड नॉर वर्कड प्रॉपरली। कहने का सेंस हुआ, ना ही फोन खराब हुआ यानी पूरी तरह से खराब हो गया, और ना ही ठीक से काम किया। ना फोन खराब हुआ पूरी तरह से, ना ही फोन खराब हुआ, और ना ही ठीक से काम किया। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट वाले सेंटेंस में नीदर के साथ नॉर होना चाहिए, तो नॉर यहाँ यूज किया गया। नीदर के साथ नॉर यूज किया गया। लेकिन क्या आपने एक बात विशेष रूप से ध्यान दिया, यहां पर नीदर के साथ वर्ब यूज किया गया है, तो यहां भी नॉर के साथ वर्ब यूज किया गया है। लेकिन क्या इस सेंटेंस में नीदर के साथ यदि वर्ब है तो क्या यहां नॉर के साथ वर्ब है? फिर से बता दूं आपको कि यहां पर आपको नीदर के साथ वर्ब यूज किया गया है, तो नॉर के साथ भी वर्ब है। उसी तरह से यहां भी नीदर के साथ वर्ब जैसे यूज किया गया, तो क्या यहां नीदर के साथ वर्ब है? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे कंडीशन में आपको इस तरह से सेट करना है कि नीदर के साथ, जिस तरह से आप देख रहे हैं सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है, इस सेंटेंस में आपके पास दो वर्ब थे, तो आपने नीदर के साथ नॉर यूज करके और दोनों वर्ब को नीदर के साथ और के साथ दिखाया। लेकिन इस सेंटेंस में आप देख रहे होंगे नीदर के साथ वर्ब जो है, लेकिन नॉर के बाद वर्ब है ही नहीं। तो वैसे कंडीशन में आप देखेंगे यदि प्रीपोजिशन यूज हुआ है तो क्या यहाँ प्रीपोजिशन है? बिल्कुल। तो आप दोनों कंडीशन में, दोनों पार्ट में प्रीपोजिशन के पहले आप यूज करेंगे। तो आप लिख सकते हैं he agreed neither to my proposal nor to his। देख रहे हो आप, अब आपको नीदर के साथ भी प्रीपोजिशन दिख रहा है और नॉर के साथ भी प्रीपोजिशन दिख रहा है। जब भी आप सेंटेंस बना रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि सेंटेंस में मिस्टेक कहां है। इसके लिए आप सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, टेंस, वॉइस, नरेशन, जितने भी रूल्स मैंने आपको बताए हैं, उम्मीद करता हूं आप सारे वीडियोस को बहुत ही बारीकी से देखेंगे, ताकि आप आसानी से अपने मिस्टेक्स को, सेंटेंस में दिए गए मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। चाहे वो आपका बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप इस तरह के मिस्टेक्स को फाइंड आउट करने के बाद बहुत ही आसानी से आप अपने मार्क्स उठा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर फिर भी कहीं कंफ्यूजन रहा हो, डाउट रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें। थैंक यू।